आचार्य प्रशांत जी कहते हैं पर्यावरण को बचाओ, भोग कम करो, कम भोगो भाई, पृथ्वी तुम्हारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। ये ज्ञान खतरनाक है। नीरज अत्री जी कहते हैं आत्मज्ञान, गीता, उपनिषद, वेदांत, अध्यात्म, दुनिया भर का दर्शन मत पढ़ो, सब बेकार ज्ञान है, घातक ज्ञान है। ऐसा मैं नहीं, नीरज अत्री जी बोल रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी युवाओं को, समाज को ऐसा ज्ञान दे रहा जो कि घातक है, घातक है। अब नीरज अत्री जी के सपोर्टर कहेंगे भाई तुम गलत कंटेक्स्ट में ले रहे हो, नीरज अत्री ने उसकी उस बात को नहीं बोला। अरे समझो, उसने क्या कहा कि ये जो ज्ञान दे रहा है ये समाज के लिए खतरनाक, तो वो जनरलाइज कर रहा है, वो हैस्टी जनरलाइजेशन कुतर कर रहा है। सही है, ये खुद कुतर कर रहा है, किसी व्यक्ति के पूरे ज्ञान को बोल रहा है कि ये गलत है, ये युवाओं के लिए खतरनाक है। जबकि उसको बोलना चाहिए था कि इस विषय पे जो ज्ञान दे रहा है ये इसमें फॉल्ट है, लेकिन वो कह रहा है पूरा ज्ञान युवाओं को सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कथाकथित नीरज अत्री जी की जो मान्यताएं हैं वो चोटिल हो रही हैं। तो कहा इतनी खतरनाक मान्यता पाले हुए भैया। हाँ भैया, आचार्य प्रशांत जी ने ये खतरनाक ज्ञान दिया है। क्योंकि क्या कह रहा है नीरज अत्री जी का ना, ये जो आचार्य प्रशांत जी ये युवाओं को गलत ज्ञान दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक हैं। हो, गलत ज्ञान दे रहे हैं। अब आप सही करो, गलत क्या है सही क्या है? सब्जेक्टिव विषय होता है कि मैं कह रहा हूँ भाई महिलाओं को काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। अब ये कह रहा है परिवार टूट जाएगा। भैया क्या ही किया जाए, वैसे आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो चुके हैं, परिवार वैसे ही छोटे छोटे हो चुके हैं, क्योंकि समय की अलग समय बदलता रहता है, तो वो तो समय के आधार पे बात है कि नहीं? तो आचार्य प्रसाद जो कहेंगे भाई महिला नौकरी करे, इंडिपेंडेंट बने, ट्रूली सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, पैसा कमाए। गलत काम है क्या? सही काम है भाई, स्वतंत्रता सभी को है। अगर आप नहीं चाहते तो आपकी बहन बेटियां ना जाए पढ़ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कीजिए उनकी। पर वो जिसको बोल रहे थे वो शहर की लड़कियां हैं, कॉलेज जाने यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ना ज़रूरी है। उनके लिए क्या ज़रूरी है? समझना, आत्मबोध, ज्ञान, अध्यात्म, वो भी ज़रूरी है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो यार संदर्भ के साथ देखना चाहिए। वो लड़कियां किस लिए आई हैं? हमें ज्ञान चाहिए, हमें दुख से मुक्ति चाहिए। क्या है जो हमारी चेतना मांग कर रही है? आचार्य प्रसाद जी ने कह दिया पहले तो आत्मनिर्भर बनो, नौकरी करो, लेकिन कौन सी? जागृत अवस्था वाली नौकरी। मतलब जागृत अवस्था आत्मबोध के साथ ये होता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे ये काम पसंद है, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, तो बस ये नौकरी कर रहा हूँ। कैसी ये नौकरी? रैशनल, इससे कितने नुकसान ना हो। ये थोड़ी भाई हाँ भाई आप नौकरी तो ये भी है कि भाई दारू बेचना, ये भी तो नौकरी है ना। लेकिन कितने लोग, कितने पति अपनी पत्नी को पीटेंगे उसको पीने के बाद? कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। वो मना कर रहे हैं वो काम जो अच्छे ईमानदारी से भी हो सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईएएस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मानवता के लिए हैं, मानवता की सेवा के लिए हैं, बहुत सारे काम हैं। वो भी कह रहे हैं भाई रैशनल चीज़ अपनी चुनो। वो थोड़ी कह रहे हैं कि एकदम हाँ भाई यही काम करो भाई, क्योंकि तुम्हारा हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है। इसमें अध्यात्म काम आता है, तो मैं अध्यात्म को समझ रहा हूँ, मैं इसने इस ज्ञान को प्राप्त किया है और अब हमें इसी तरह चलना चाहिए। लेकिन नीरज अत्री जी हम बोलते हैं खुन्नस में बहुत हैं भाई, क्योंकि खुन्नस में हैं तो भैया आपकी समस्या आप जानो, क्योंकि आप अध्यात्म तो पढ़े होगे, लेकिन पढ़ने का नाम नहीं है अध्यात्म। ज्ञान नहीं है अध्यात्म, ज्ञान नहीं संज्ञान। ज्ञान मतलब हमने प्राप्त कर लिया, संज्ञान मतलब समझना, उसी ज्ञान को समझना। बोधो हम संज्ञान को कहते हैं। वो आपने प्रयास किया, आप जिसकी आलोचना जब करने लगे किसी व्यक्ति की, तब उस समय यूज़ कीजिए, तब आप समझ पाओगे क्या होता है अध्यात्म की शक्ति। जब कोई आपको अपना दुश्मन लगने लगे तब आप आध्यात्मिक होइए। कई बार होता है कि
वास्तविक दुश्मन तो चलिए ठीक है भैया, कोई आपके अगेंस्ट है, आपने कुछ होते हैं पागल जो आपके दुश्मन होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं वो आप दूर नहीं करोगे तो वो आपको हरा देगा, है कि नहीं। अब चाइना हम लोग पे अगर अटैक करेगा तो यदि हम लोग की सेना अब आंतरिक तौर पे कमज़ोर होगी तो हम लोग हार जाएंगे। पर क्योंकि चाइना है खतरनाक, मैं मानता हूँ, लेकिन हम क्या अपने सेना को मजबूत नहीं करेंगे या फिर दिन भर चाइना को हम बुरा बोलते रहेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे ना। तो ये सब होता है हर क्षेत्र में। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इस क्षेत्र में हो तो आप खुद को मजबूत ना करो, दूसरे से लड़ने के लिए तैयार ना रहो। क्या है तैयारी करना, खुद को मजबूत करो ना। आप अध्यात्म पढ़ो, वेद पढ़ो, अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करो। बिना शिक्षा बिना ज्ञान की कोई सभ्यता नहीं टिक सकती, है कि नहीं। तो वो आप उस पर ध्यान आचार्य प्रसाद जी दे रहे हैं, तुम उसको गलत कह रहे हो। चलो आलोचना ठीक है, लेकिन आलोचना के बाद आलोचना एक होती है आलोचना और एक होती है निंदा, बहुत बड़ा अंतर है। आलोचना में अच्छा पक्ष बुरा पक्ष दोनों होता है, निंदा में केवल निंदा ही होती है। तो निंदा कर रहा है व्यक्ति, आलोचना नहीं कर रहा है भाई। इतनी समझ तो बच्चे की भी होती है, और बहुत सारे लोग उसको कमेंट में भी बोल रहे हैं भाई। पर वही है, अहंकारी बुद्धि किसी के आगे सुनती है क्या। रावण को मानते हैं शायद, ये राम को मानते तो फिर आप थोड़ा सत्य के लिए जाते। ये रावण होता है ना अहंकार में, मैं रावण, अहंकार का प्रतीक घुसा होता है यहाँ पे, किसी को दिखता नहीं है। स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, रैशनल स्तर पे, हर समय पे हम लोग को अपने को मजबूत करना पड़ेगा। ये बात आचार्य प्रसाद जी बोल रहे हैं, कोई गलत है क्या। और वो मानव के लिए ज्ञान ज़्यादा देते हैं, तो अपने आप को हिंदू मान रहे हो, पर वो मानव जीव मात्र की बात कर रहे हैं, आत्मा चेतना के स्तर की बात कर रहे हैं। चेतना के स्तर पे, परमार्थिक स्तर पे, वेदांत के अनुसार हम सब एक हैं। तो वो तो उस चीज़ को लेकर टारगेट कर रहे हैं, और आप किसी और विषय को लेकर बात कर रहे हो। तो ये आपकी समस्या है भाई, उनकी समस्या थोड़ी है। आचार्य प्रसाद जी का ज्ञान खतरनाक नहीं है, कुछ मामले में बोल सकते हो थोड़ा ज़्यादा रेडिकल हो जाते हैं, महिलाओं को एकदम जागरूक कर देते, लेकिन वो एकदम ही कुछ महिलाओं के लिए वो अच्छा होगा, सबके लिए नहीं। जिसके लिए नहीं थोड़ा कम रेडिकल होगी, पर ये जरूर कहेंगे कि महिलाओं को स्वतंत्र तो होना चाहिए। आप कहोगे भाई ये पुरुषों महिलाओं का सबका योगदान है, मैं बिल्कुल कहूँगा पुरुषों का योगदान है, महिलाओं का योगदान है, समाज को सबको साथ बढ़कर सबको मिलकर कि समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।